हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। माय नेम इज़ अमन एंड दिस चैनल इज़ प्योरली डेडिकेटेड टू योर असेंशन, योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, योर ट्विन फ्लेम जर्नी एंड योर ट्रांसफॉर्मेशन। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्ड इनर वर्क के बारे में, राइट? डिटेल्ड इनर वर्क मीन्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर इनर वर्क, कि कब आपको इनर वर्क करना है, कैसा इनर वर्क करना है, क्या चीज़ें आप अपने इनर वर्क में इंक्लूड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, किन चीज़ों में आप स्टक हो जाते हैं, राइट? इनर वर्क तब आप करते हैं जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो जाता है। एंड अगर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके ट्विन फ्लेम से ट्रिगर होता है, तब आपको इनर वर्क और थोड़ा सेंसिटिविटी से समझ के करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि आप एक ऐसे सफ़र में हैं जिस सफ़र को आपको इस लाइफ टाइम में कंप्लीट करना ही है, राइट? तो चलिए आज डिटेल में जानते हैं कि क्या है एग्जैक्ट कंप्लीट इनर वर्क। इनर वर्क मीन्स आपके अंदर आपको खुद को झांकना है और खुद पे काम करना है। इट्स ईजी टू से, लेकिन जब हम बात करते हैं कि खुद पर काम करना है, तो यहाँ आपका मेंटल भी आ जाता है, मेंटल स्टेट आएगा, आपका सोच समझ, आपका लॉजिकल थिंकिंग, आपका फिजिकल बॉडी आएगा, राइट? आपका हेल्थ आएगा, इसमें आपका सेल्फ केयर आएगा, सेल्फ लव आएगा, एंड फिर आएगा आपका सोल, आपका स्पिरिचुअल सेल्फ। तो इनर वर्क का एक ही पर्पस होता है, आपका अलाइनमेंट में आना, आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका सोल एक अलाइनमेंट में आए एंड देन यूनिवर्स के साथ वननेस की एनर्जी में आए। जब तक आप यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ वननेस में नहीं आते, राइट, तब तक आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये है क्या, राइट? बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारा ज्ञान है। मेरी कोशिश है कि मैं हर चीज़ को कंक्लूड करके आपको समझा पाऊँ। फिर भी कुछ क्वेरीज होंगी तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है उस पर बात करेंगे। पर आज हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले तो इनर वर्क है आपके खुद का, आपके खुद के साथ किस तरह का रिलेशन है, राइट? आप खुद को कितना समझते हैं, आपकी ज़िंदगी में आपके साथ जो जो हुआ उन चीज़ों को आप कितना अंडरस्टैंड किए, कितना उन चीज़ों को आपने कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ डील किया, या फिर आपका खुद के साथ किस तरह का रिलेशन है, सेल्फ केयर कितनी है, सेल्फ लव कितना है, कितना आपको ईश्वर पे विश्वास है, कितना आपको भगवान पे जो है एतबार है, कितना आप सरेंडर्ड हैं और कितना आप अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट करते हैं। ये जो सब सवाल हैं, इन सबको आपको एक दिशा देनी होती है इस इनर वर्क में। तो इनर वर्क में जो सबसे पहला काम आता है, पहले तो ये जानते हैं इनर वर्क ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में कब आता है। जब आप अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ एक बबल फेस में होते हैं और उस फेस में एक थर्ड डायमेंशनल सेपरेशन नाम का प्रोसेस आता है, जिसमें आप अपने पर्सन से या तो ऑन एंड ऑफ डिस्टेंस में आ जाएंगे, या फिर आप अपने पर्सन के साथ 100% साइलेंस सेपरेशन में आ जाएंगे। दोनों ही तरह का सेपरेशन ही कहलाता है, और दोनों ही तरह के सेपरेशन को सेम तरह से हमें हील करने की ज़रूरत रहती है, राइट? जब आप अपने बबल फेस में होते हैं और आपका फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई हो जाता है और मस्कुलिन एनर्जी बहुत सप्रेस्ड कर लेते हैं, बिल्कुल नामुताबिक, ज़ीरो मुताबिक कर लेते हैं, और दूसरी तरफ आपके पार्टनर का मस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल हाई लेवल पर चला जाता है, और आपके पर्सन की फेमिनिन एनर्जी मीन्स उसका इमोशंस, उसका प्यार, उसका इंट्यूशन, उसका लव, उसका केयर बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है। तो क्या हुआ, आप एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो चुके हैं। आपके एनर्जीज बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो एक सेपरेशन की फॉर्म में आ जाएगा। देन आपका जो पर्सन है, जो कि 100% डिवाइन, नॉट डिवाइन बट मस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहा है, मीन्स सिर्फ लॉजिक, सिर्फ ईगो,
सिर्फ आई मी माई सेल्फ, सिर्फ फैमिली, सोसाइटी, फाइनेंस, राइट, मीन्स एवरीथिंग अबाउट हिम, सिर्फ वो ही वो। देन उस पॉइंट पे क्या होता है, उनके अपनी अंदर की इमोशंस, फेमिनिज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो आपके प्यार से, आपकी इंटेंशन से जो कि बहुत हाई है, आपसे भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बहुत यत्न करने के बाद जब आप उस स्थिति में आते हैं कि यस, मेरा पर्सन मेरे कुछ भी करने से, मेरे मैनिफेस्टेशंस लगाने से, मेरे समझाने से, मेरे मिन्नतें करने से, मेरे व्रत रखने से किसी भी तरह से वापस नहीं आ रहा है, एट दैट मोमेंट आप घुटने टेकते हो और फिर आप ईश्वर से सबकॉन्शियसली ये कहते हो कि मैं क्यों इस इंसान के पीछे पड़ी हूँ, मैं क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बना पा रही, सब कुछ समझते हुए भी, अपना माइंड यूज़ करते हुए भी इस पर्सन को मैं अपने माइंड से नहीं निकाल पा रही हूँ। शायद बिहेवियर वाइज मैं इसको सेपरेट कर पा रही हूँ या मैं बिहेवियर वाइज खुद को बैलेंस शो कर पा रही हूँ, लेकिन इमोशनली मैं बिल्कुल डेड हूँ। एट दैट मोमेंट ईश्वर आपको कुछ नंबर्स दिखाते हैं, कुछ मैसेजेस दिखाते हैं या कुछ वीडियोस दिखाते हैं या कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो आपको इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में जो है आईना दिखाते हैं कि यस, तुम इस तरह के किसी कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हो, नाउ दिस इज़ योर वर्क, अब इसको समझो ये क्या है। मैनी ऑफ द पर्सन्स, बहुत सारे लोग टैरोज़ के जरिए जान पाते हैं। उसका कारण भी मैं बताती हूँ। टैरोज़ हमेशा सबकॉन्शियस बहुत सारी एनर्जीज़ को कलेक्ट करके और उस पर डिफरेंट वेज़ की वीडियो बन जाती है, जहाँ पे ट्विन फ्लेम, सेपरेशन, रीयूनियन, डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ईगो, लव, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो आगे जाके आप डील करने वाले होते हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कानों में पड़ जाते हैं। जब पड़ जाते हैं तो फिर थोड़ी सी चेन बन जाती है कि यार यस, मैं भी छोड़ना चाह रही हूँ बट मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, मैं भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना चाह रही हूँ बट मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैं भी कार्मिक से डील कर रही हूँ, मेरा पर्सन गलत और जा रहा है, सब कुछ करके भी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, अब मैं क्या करूँ। नाउ दिस इज़ द टाइम, वो दिमाग की जो बत्ती है, वो बल्ब जो है, वो ट्यूब जो है वो ऑन हो जाती है कि येस, मैं इस जर्नी में हूँ, राइट। मेंटोर से कंफर्म करवाया जाता है, ईश्वर से बहुत बार पूछा जाता है, ईश्वर डिफरेंट वेज़ में आपको कंफर्मेशन देते हैं। कभी आपको राधा कृष्ण, कभी आपको शिव शक्ति, आपका किसी के प्रति, भगवान शिव के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति इतना ज़्यादा भाव बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा इमोशन बढ़ जाता है, चाहे बचपन से आपने किसी और देवी देवता को, किसी और रूप को ईश्वर के माना हो, लेकिन यहाँ पे आपका जो चॉइस है, आपका इमोशन है, एकदम चेंज हो जाएगा। आप या तो बचपन से ही इन्हीं ईश्वर को मानते होंगे या यहाँ पे आपका जो सडन भाव है, भक्ति भाव है, इनके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है और फिर ढूंढना शुरू करते हैं कि कैसे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके हम वापस एक दूसरे की ज़िंदगी में जुड़ें। तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट आता है इनर वर्क का। तो इनर वर्क बेसिकली क्या है? इनर वर्क है आपके अंदर हर अवगुण को, हर ब्लॉकेज को रिलीज़ करना, आपको खुद में सक्षम महसूस करवाना, आप खुद में सेल्फ लव की एनर्जी में आए, अपनी हर तरह के डिपेंडेंसी से दूर हों, उन्हें चेज़ नहीं करें, खुद को इतना मैग्नेटिक बना पाएँ कि आप उन्हें अट्रैक्ट करें रदर कि आप उनको चेज़ करें, राइट। तो आप इन एनर्जी से जब निकलना स्टार्ट करते हो, फिर बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स आपको जानने को मिलती है। तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते जाऊंगी एंड देन आफ्टर दैट हर एक पॉइंट पे मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी जो कि बहुत डिटेल में होगी, जिससे आपको किसी और डाउट का आपको कोई स्पेस ही नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले होता है जब आप समझ गए हैं कि अब आपको इनर वर्क करना है, आप एक जर्नी में हैं, बहुत जतन करने के बाद अब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, नाउ दिस इज़ द टाइम टू सरेंडर। अब सरेंडर से लोग समझते हैं कि भगवान को ये कह देना आप जो करेंगे हम मान लेंगे, लेकिन फिर जब वो जो करते हैं हम वो नहीं मानते, तो दिस इज़ नॉट सरेंडर। सरेंडर का मतलब है अपने अंदर उस इमोशन को लाना कि जिस ईश्वर ने आपको ये जर्नी दी है, राइट, जिस ईश्वर ने आपको बनाया है, जिस ईश्वर ने आपके डीएम को बनाया है, जिस ईश्वर ने बबल फेस नाम की चीज़ बनाई है, सेपरेशन फीस नाम की चीज़ बनाई है,
तो रीयूनियन नाम की चीज़ भी तो बनाई होगी ना। तो यहाँ पे फिर आप सरेंडर कर देते हो, राइट। सरेंडर कर देते हो कि अब से मैं अपने इस पर्सन को चेज़ नहीं करूँगी, परेशान नहीं करूँगी। वो अपनी ज़िंदगी में जहाँ हैं उनको ब्लेसिंग्स दी, और अब आप मेरी लाइफ में मुझे जो देंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, जो मेरे लिए चूज़ करेंगे, जिस तरह के पर्पस से मुझे कनेक्ट करेंगे, मैं उस पर किसी तरह का ब्लेम नहीं करूँगी, किसी और को अपनी ज़िंदगी में ब्लेम नहीं करूँगी। जो भी चीज़ें आएंगी मैं उसको लर्न करूँगी, और हर रोज़ मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, चाहे फिज़िकल रीयूनियन हो या ना हो, राइट, मेरा ट्विन वापस आए या नहीं आए, मैं इस जर्नी को सरेंडर करती हूँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल है मेरा पीस में आना, मेरा हैप्पीनेस में आना, इस पेन से निकलना, और ईश्वर आपके चरणों में लगना, राइट। और फिर आप जो है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ पाते हैं। जब तक आप अपने ट्विन फ्लेम की चाबी अपने पास पकड़ के रखते हैं ना, कि मैं ये करूं और ये हो जाए, या अगर कोई सिचुएशन चेंज हो गई है तो ब्लेम करने लग जाएं, तो इट मीन्स आप सरेंडर की एनर्जी में नहीं हैं। बट यहाँ मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि सरेंडर ऐसी चीज़ नहीं है जो वंस इन अ वाइल करना है। सरेंडर ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आज करना है और आज में ही ख़त्म हो जाएगा। नो, जब भी आपके मन में लोएस्ट भावना आए आप सरेंडर करो। जब भी आपको बहुत पेन पर्जिंग हो आप सरेंडर करो। सरेंडर पे मैंने एक डिटेल गाइडेड मेडिटेशन बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। आपको बहुत पीस मिलेगा। जब भी आप पेन पर्जिंग में हो आप सरेंडर करो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, आपको एक्सेप्टेंस में आना है। एक्सेप्टेंस होता है कि आप जिस फैमिली में पैदा हुए हो, जिस हाइट वेट एज के साथ पैदा हुए हो, जिस अच्छी बुरी चीज़ के साथ पैदा हुए हो, अब आपने उसकी जिम्मेदारी ली है, राइट। ये चीज़ें आप बदल नहीं सकते हो, अब आप इनको एक्सेप्ट करते हो। अब आप कोशिश कर रहे हो कि अब मैं इन चीज़ों को चेंज कर सकूं, अपने इनर वर्क से, अपनी हीलिंग से, अपनी सिचुएशंस को मैं कन्वर्ट कर सकूं, राइट। अपने डीएम को, जिन्होंने आपको अगर रिजेक्ट कर दिया है, किसी और से शादी कर ली है, किसी और से प्यार कर रहे हैं, किसी और के साथ खुश हैं ना खुश हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो उनकी ज़िंदगी है, हमारा कोई राइट नहीं बनता, राइट, किसी को कंट्रोल करने का। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस मीन्स नो आर्ग्यूमेंट्स, नो जो है नो प्रॉब्लम्स, नो क्वेश्चंस। जस्ट आपका जो सवाल होगा अब वो ईश्वर से होगा, राइट। जो जवाब आएगा अब वो ईश्वर से आएगा। 100% एक्सेप्टेंस की स्टेज में आना कि मुझे ये जर्नी मिली है, बाकी कोई भी चीज़ कैसी भी हो, मैं इस जर्नी को एक्सेप्ट करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, राइट। थर्ड चीज़ आएगी सेल्फ लव, जिस पे मैंने रीसेंट वीडियो बनाया। सेल्फ लव से मतलब ईगो में आना या हर समय मैं करना नहीं होता। सेल्फ लव का सिंपल सा मतलब है कि अपने अस्तित्व को पहचानना और अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाना, अपने आप को बचाने के लिए जो ज़रूरी है वो कर पाना, खुद को, अपनी इच्छाओं को, अपने अच्छे बुरी सोच को मारना नहीं, अपने अंदर मरने से पहले मृत्यु को लाना नहीं। दैट इज़ योर सेल्फ लव। मेरी बॉडी को जो ज़रूरी है मैं सर्व करूँगी, मेरे माइंड को अगर पीस की ज़रूरत है मैं सर्व करूँगी, कोई रिलेशन अगर मेरे लिए टॉक्सिक है मैं उसको रिलीज़ करूँगी, ईश्वर को मैं रोज़ बोलूँगी कि मुझे ये रिलीज़ करना है। मतलब डू समथिंग जो तुम्हारे लिए अच्छा है। बट इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैं की भावना में आ जाना कि जो हूँ मैं हूँ, जो करना है मुझे करना, मेरे लिए मैं ही ज़रूरी हूँ और कोई नहीं। ईगो में और सेल्फ रिस्पेक्ट में बड़ी बारीक लाइन है, आपको हमेशा उस लाइन का ध्यान रखना है। सेल्फ लव पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, सुन लीजिएगा। एक्सेप्टेंस पे भी बना चुकी हूँ, उसको भी मैं पिन कर रही हूँ, आप सुन लीजिएगा। देन अब इन 3 चीज़ों के बाद, राइट, सेल्फ लव के बाद अब चौथी चीज़ आती है आपका हीलिंग। अब हीलिंग से हम ये समझ चुके हैं कि इनर वर्क का मतलब है अपने वुंड्स को हील करना, अपने ब्लॉकेजेस को हील करना। अब ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, अब वुंड्स कहाँ हैं, कैसे फाइंड आउट करें? तो सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए कि अब तक आपकी लाइफ में जो हुआ उसमें आपका कितना मिस्टेक था, आप उसमें कितने कॉन्शियस थे, कितने अनकॉन्शियस थे। बहुत सारे ब्लॉकेजेस आप अपने आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे ब्लॉकेजेस
आप जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे वो होंगे आपके चक्रास में और वो होंगे आपके सबकॉन्शियस में। तो इस पॉइंट पे हम करेंगे हीलिंग में, इनर वर्क में चक्रास आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि चक्रास एक ऐसा टेक्निक है कि देर आर नंबर ऑफ चक्रास, लेकिन ये 7 चक्रास हमारी अर्दी बॉडी को जिसे हम हमारी 3rd डायमेंशनल लाइफ है उसको बैलेंस कर पाते हैं। तो जब आप ये 7 चक्रास हील करना स्टार्ट कर देते हैं एवरीडे बेसिस, राइट, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिलीज़ होने लगते हैं। जैसे कि अगर आप अपना रूट चक्रा हील कर रहे हैं तो पहले आप इनसिक्योर होंगे, बार बार बजट बना रहे हैं, बार बार फाइनेंशियल इशू आ रहा है, बार बार जॉब सिक्योरिटी, घर, ये सब बेसिक चीज़ों के लिए भी मारामारी है। तो जैसे जैसे आपका रूट चक्रा हील होगा तो आपकी ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली रिलीज़ होती जाएंगी। सैक्रल चक्रा हील करेंगे तो आपके लव रिलेशनशिप हील होंगे, आपका मदर का रिलेशनशिप हील होगा, आपके कार्मिक्स आपकी लाइफ से जो फिज़िकल कांटेक्ट में आने की वजह से बने हैं, या पास्ट लाइफ के जो वुंडेड कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं आपके साथ, सेक्सुअल या लव रिलेशनशिप्स, वो सारे रिलीज़ होंगे। तो मीन्स जब आप चक्रास करते हैं तो जो ब्लॉकेजेस आपको नहीं भी पता, इन 7 चक्रास के थ्रू वो धीरे 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 रिलीज़ होते जाएंगे, राइट। तो 7 चक्रास आर मस्ट इन इनर वर्क। 5वां जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें वो है अपनी कॉन्शियसनेस में रहना। आप पूरे दिन में कितना इनर वर्क कर लीजिए। सपोज़ आपने सुबह 1 घंटा आपने इनर वर्क किया, 40 मिनट आपने मंदिर में पूजा की, घंटी बजाई, आरती की, उसके बाद भूल गए कि यस ट्विन फ्लेम हूँ, भूल गए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हूँ, भूल गए कि एक जर्नी है जिसको पूरा करना है। अब क्या कर रहे हैं अब आप कंप्लीटली 3D लाइफ में हैं। अब आप ऑफिस में बैठे हैं तो वहाँ खुल के गॉसिप कर रहे हैं, क्योंकि इनर वर्क तो हम सुबह कर आए हैं, अब खुल के गॉसिप चल रहा है, राइट। अब शाम को किसी से झगड़ा हो गया तो इतना गलत सुना दिया, इतना गलत बोल दिया, इतना ईगो दिखा दिया, मैं कर लिया, इतना बक दिया। तो वहाँ क्या हुआ, आप इनर वर्क कर रहे हो क्योंकि वो डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, लेकिन कॉन्शियसली आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप समय समय पर भूल जाते हो कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो। इट मीन्स आप कॉन्शियस नहीं हो। तो आपको एक अवेयरनेस की एनर्जी में रहना है, जहां आपको ये कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है कि क्या आपका प्रॉब्लम टेम्परेरी है, क्या परमानेंट है, क्या आप इग्नोर करना है, कहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्शन नहीं करना है, दूसरे लोगों की तरह जजमेंटल क्रिटिक्स नहीं करना है, हर चीज़ को जवाब देना है लेकिन तमीज़ तरीके से देना है। तो कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक तरफ आप कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ अनकॉन्शियस बिहेवियर से कर्मा इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो लाइफ टाइम बैगेज कभी क्लियर नहीं होगा, आप ऐसे ही करते रहेंगे। तो आपको कॉन्शियसनेस में आना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। तो 6th पॉइंट इज़ कि कॉन्शियसनेस में आपको रहना है। 7th, आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। अब ग्रैटिट्यूड की एनर्जी क्या है, दिस इज़ ह्यूमन नेचर, कि जो आपकी लाइफ में नहीं है, डीएम नहीं है, उसका शौक मनाना, पैसा नहीं है उसका शौक मनाना, लेकिन घर है, समय पे खाना अच्छा मिल रहा है, उसका ग्रैटिट्यूड नहीं। तो ऐसा नहीं करना, ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक विक्टिम माइंड में रहेंगे तो आप लाइफ टाइम एक विक्टिम माइंड में ही रहेंगे, आप कभी भी मैनिफेस्टेशंस नहीं कर पाएंगे। तो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपको छोटा सा भी इंफॉर्मेशन मिले, से थैंक यू, छोटी सी भी कोई चीज़ अच्छी लगे, से थैंक यू, यूनिवर्स पे प्यार आ गया, थैंक यू यूनिवर्स। तो यू मस्ट बी लाइक दैट। जो नहीं है वो पता है हमें कि नहीं है, राइट, लेकिन जो है उसके लिए, क्योंकि शिकायत करना हम भूलते नहीं हैं, तो ग्रैटिट्यूड देना भी भूलना नहीं है। सो द पॉइंट इज़ आपको हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको डुअलिटी में लाइफ नहीं जीनी है। डुअलिटी मीन्स कि मैं मेरे अंदर से, राइट, सामने वाले इंसान के साथ क्या फील कर रही हूँ, ऊपर से मैं क्या चमचागिरी कर रही हूँ। लाइक कई लोग आपने ऐसा देखा होगा कि जो अंदर से पॉलिटिक्स करते हैं
ऊपर से बहुत स्वीट रहते हैं, वो शायद उनकी ज़िंदगी ऐसे ही प्रोग्रामिंग होगी, हमें उनसे मतलब नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है, डुअलिटी नहीं रखनी है। वैसे जब आप चक्रास करेंगे आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा तो डुअलिटी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका डीएम भी यही करता है, उसके अंदर प्यार है, उसके माइंड में जो है पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, वेल्थ, हेल्थ, ये सब चढ़ा होता है, तो वो दोनों जिंदगियां जीता है, राइट। लेकिन वो अपने अंदर की नहीं सुनता। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डुअलिटी नहीं काम करना, आपको अंदर से खुद को किसी चीज़ के लिए कन्वेंस करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको एक अच्छे भाव से आपको रिएक्ट करना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट होगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि जिस लाइन में आप पैदा हुए हैं, जिस बर्थ लाइन में आप पैदा हुए हैं, जिस जनरेशन में आप पैदा हुए हैं, जिस घर में आप पैदा हुए हैं, ये एक लाइन ऑफ डीएनए है। मीन्स आपके दादा, परदादा, फादर, आप, आगे आपके बच्चे, ये एक लाइन है जो एक डीएनए को शेयर कर रही हैं। इस लाइन में, इस ब्लड लाइन में बहुत सारे कर्सेस होंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। ब्लेसिंग्स आपने ले ली, थैंक यू बोल दिया, कर्सेस भी तो आप ही को लेने हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स चाहे बहुत अच्छे पेरेंट्स के घर में पैदा हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। वैसे हर फैमिली में ही होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जर्नी कंप्लीट करने के लिए उनको अपना फैमिली ग्रिड क्लियर करना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जिस भी फैमिली में हो, आप थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, आप उस जनरेशनल कर्स को समझने की कोशिश करो। कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे अब तक आपकी फैमिली में किसी भी फीमेल ने कभी काम नहीं किया, राइट, कभी किसी फीमेल को इज्जत नहीं मिली, सेम पैटर्न आप जी रहे हो, ना आप काम कर रहे हो, ना आप काम कर पा रहे हो, ना आपको उतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको इस रिस्पेक्ट और इस को इंडिपेंडेंसी को डील करना है, इसको हील करना है, तो आप उसी दिशा में काम करेंगे। तो अपनी जो एक अंसेस्ट्रल लाइन है, आपको इसको हील करना है, राइट। आपके जो पूर्वज हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, टाइम टू टाइम उनके लिए पूजा अर्चना करवाना, टाइम टू टाइम दान पुण्य करना, न्यू मून फुल मून पे उनका हीलिंग करना, टाइम टू टाइम उनको ब्लेसिंग्स देना, उनसे ब्लेसिंग्स लेना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इनर वर्क। जब तक आपके अंसेस्टर्स आपको ओके नहीं कर देते, आपकी ज़िंदगी में उलझने जो होती हैं ना, वो ख़त्म नहीं होती है। ये एक इंडियन फैमिली में पैदा हुए बच्चे को बहुत अच्छे से पता है कि जब भी किसी की शादी होती है, कोई बच्चा होता है या कोई नया काम करना होता है, तो जो पूर्वज धरती पे नहीं है हमारे, उनके कपड़े, उनका खाना, उनका बिस्तर हमेशा निकाला जाता है। दिस इज़ द ट्रेडिशन इन इंडियन फैमिली, एवरीबडी इसको समझ सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से जब आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो अंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अंसेस्ट्रल हीलिंग आपको करनी है, राइट। नेक्स्ट इज़ योर कर्मा हीलिंग। कर्मा मतलब आपने लाइफ में, इस जन्म में, पिछले किसी भी जन्म में जो अच्छा किया है, जो बुरा किया है, सब निकल के आपकी अवेकनिंग वाली लाइफ में आएगा, राइट। अगर आप अवेकन बाद में हो रहे हैं, शादी पहले हो रही है, तो बहुत चांसेस हैं कि कार्मिक से शादी हो जाए, या जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो उसके साथ शादी हो जाए। तो हमेशा आपको अपने कर्मा क्लींजिंग की ओर बढ़ना है। हमेशा थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा प्रेयर्स, थोड़ा ब्लेसिंग्स, राइट, थोड़ा सा दान पुण्य, अपने कर्मों पर ध्यान देना, अच्छी चीज़ें करना। डिटेल में वीडियो बनाऊंगी मैं कैसे कर्मा हील करते, कैसे एंसेस्ट्री हील करते हैं, बट यहाँ पे फ़िलहाल इस वीडियो में इन पॉइंट्स में आप समझिए कि आपको कर्मा हील करना इज़ ऑल्सो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो ये है कि कई लोग समझते हैं डीएनए हीलिंग अलग है और एंसेस्ट्री हीलिंग अलग है। डीएनए क्या है? आपके अंदर के कोड्स वो कहाँ से आए हैं? आपकी फैमिली से। तो एंसेस्ट्री हीलिंग, डीएनए हीलिंग सेम होता है, बस जब एंसेस्ट्री हीलिंग बहुत स्ट्रांगली आप कर लेते हैं तो आपका डीएनए अपग्रेड हो जाता है। तो इसलिए दो चीज़ों को कई बार कई लोग अलग समझ लेते हैं, लेकिन सेम है, राइट। जो नेक्स्ट आपको इनर वर्क में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है, थर्ड डायमेंशनल लाइफ को भूलना नहीं है। आपको 24 घंटे में से 24 घंटे इनर वर्क नहीं करना है। आपको कॉन्शियसली याद रखना है कि मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, मैं इस रास्ते पे हूँ, राइट। जैसे आप अपने डीएम को नहीं ना भूलते, ऐसे ये भी नहीं भूलना कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका पर्सन,
आपको इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो 100% थर्ड डायमेंशनल एनर्जीज़ में रहता है और आप 100% इमोशनल एनर्जीज़ में रहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको रिजेक्ट किया। अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअल भाव में रहेंगे, सिर्फ इमोशनल भाव में रहेंगे, तो वो सदा इगोस्टिक भाव में ही रहेंगे। ये समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ मिररिंग होती है, राइट। तो आपको अपनी थर्ड डायमेंशनल स्टेट को, जो भी आपका नाम है, जो भी जहाँ जिस भी सिटी में आप हो, जिस भी घर में आप हो, आपको खुद को एक वैल्यू क्रिएट करना है, राइट। खुद को एक इंडिपेंडेंसी पे लेकर आना है, खुद पे काम करना है, खुद के फाइनेंसिस पे काम करना है, खुद की ग्रोथ पे काम करना है। आपको अपने अंदर के इमोशंस को खुद पे हावी नहीं होने देना, इसी को बोलते हैं इमोशंस का और लॉजिकल माइंड का अलाइनमेंट। आपको यही करना है, बैलेंस करना है। तभी जब आप अपने अंदर के शिव को मारे बैठेंगे तो वो अपने अंदर की शक्ति को उभरने कैसे देंगे, राइट। तो आपको आपके अंदर के शिव को, जो कि आपका थर्ड डायमेंशनल तत्व है, उसको आपको निखारना है, उभारना है। जब आप अपने अंदर के इमोशंस और थर्ड डायमेंशनल स्टेट को बैलेंस कर लेंगे तो वो अपने अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस उनका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना उसमें, राइट। एक यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। आप 24 घंटे पूजा कर रहे हो, राइट। 24 घंटे आप इनर वर्क कर रहे हो, डीएम के नाम की माला जप रहे हो, सब कुछ उनके नाम का कर रहे हो, जर्नी के नाम का कर रहे हो, लेकिन खुद आप अपने लिए आपने कुछ नहीं किया, राइट। जैसा बना वैसा खा लिया, जिसने जैसा बोला वैसा कर दिया, जिसने जहाँ घुमाया वहाँ घूम लिए। आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया, आपका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, राइट। आप हीलिंग नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक स्पिरिचुअल रास्ते पे जा रहे हो, वो रास्ता जहाँ आपने सिर्फ अपनी शक्ति को उभारने की कोशिश की है, शिव को मार लिया है अंदर। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप ओवर इमोशनल होते हैं या ओवर लॉजिकल होते हैं, तब आप 10-10 नंबर बहुत, 10-10 नंबर का क्या मतलब है? 10-10 नंबर मिरर नंबर है कि भाई अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जीज और अपने अंदर की इमोशनल एनर्जीज दोनों को बेटा बैलेंस करना है। किसी एक चीज़ को आपको 100%, दूसरे को 0 नहीं करना, 50-50 पर लेकर चलना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ी देर अगर आप पूजा कर रहे हो, थोड़ी देर अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो, थोड़ी देर आपने इनर वर्क कर लिया है, थोड़ी देर अपने पैशन पे काम करो, अपनी स्किल पे काम करो, थोड़ी देर अपने प्यार का एहसास कर लिया, अब थोड़ी देर अपने वजूद का भी एहसास करो। तो 10-10 नंबर को हमेशा आपको अचीव करना है, राइट। उससे नेक्स्ट है अपने इनर वर्क को कभी भी डेडिकेट करके अपने डीएम की ओर नहीं चलना। वो इनर वर्क लाइफ में कभी कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे ये मेरा कहने का मतलब है, यूजुअली जब आप सरेंडर की स्टेज पे होते हो ना, फर्स्ट स्टेज पे होते हो, हर एक फेमिनिन एनर्जी अपने डीएम को मद्देनज़र रखते हुए ही इनर वर्क स्टार्ट करते हैं कि भगवान मुझे मिल जाए, क्योंकि दैट इज़ द पर्सन जिसने आपको ईश्वर की तरफ मोड़ा है, राइट। लेकिन जैसे आप थोड़ा इनर वर्क करते रहोगे ना, आप खुद इस बात को नोटिस करोगे, धीरे धीरे वो पर्सन उतना याद नहीं आएगा, धीरे धीरे आप उसको खुद में महसूस करने लगोगे, धीरे धीरे आप उस पर्सन का ऑब्सेशन आप में से जाएगा, आप अनकंडीशनल लव में आने लगोगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये लगेगा कि ठीक है, वो पर्सन जहाँ है वो खुश रहे, मैं जहाँ हूँ ठीक है, इस लाइफ के बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर वो अलग फैमिली में, मैं अलग फैमिली में। मतलब चेजिंग की एनर्जी में नहीं आना, अट्रैक्ट कर पाओ, उस लायक बनना है, राइट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, सबसे बड़ा मिथ इस इनर वर्क में क्या मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, लोग क्या करते हैं, एक तरफ वो कर्मा हीलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एंसेस्ट्री हीलिंग कर रहे हैं, तीसरी तरफ कोई और किसी ने बता दिया तो वो भी स्टार्ट कर लिया, चौथा गूगल से देखा वो भी स्टार्ट। ऐसा नहीं है। हर एक सोल एक अलग कोड्स के साथ पैदा हुआ है, राइट। हर एक इंसान एक अलग ब्लॉकेज के साथ पैदा हुआ है। कभी भी सारा इनर वर्क इकट्ठे ढोने की कोशिश मत करना, कभी पूरा नहीं होगा। सामने वाला आपको जस्ट अपना कोर्स, अपना एडवर्टीजमेंट बेच के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको ट्विन के ऑब्सेशन में बड़े शब्दों के चलते हुए आपको सब दे दिया जाएगा, आप सब करोगे, 2 दिन मैं ये कर रही हूँ, 3 दिन मैं ये करूँ, 4 दिन। ऐसा इनर वर्क कब कहाँ पूरा होगा, राइट। आप खुद सोचने की क्षमता रखिए। जब तक आप 12th क्लास नहीं कर लेंगे, कौन आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन देगा यार। और जो आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन दे रहा है बिना 12th किए हुए, क्या वो आपका वेल विशर है? उसने तो अपनी सीट भर ली ना।
तुम तो नहीं हुए एलिजिबल, तो सपना तो तुम्हारा PhD करने का है, होनी तुमसे ग्रेजुएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने +2 ही नहीं किया। इट मीन्स मैं प्रोफेसर हूँ तो एजुकेशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दे दी, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। कहने का मतलब, पहले सरेंडर की फॉर्म में पूरा आइए, बेसिक हीलिंग कीजिए, चक्रास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, अपने पेन को एक जगह पर रोकने की, हील करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि यस अब आप पावर में आ रहे हो, अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा इनर वर्क बढ़ाएंगे, राइट। जब एंसेस्ट्री हीलिंग कर रहे हैं तो सिर्फ एंसेस्ट्री हीलिंग ही करेंगे। कभी भी आप पता ही नहीं कितने पुराने बुढ़ापे के सोल हो, आप कोई नए सोल नहीं हो। इस लाइफ में हो सकता है आपकी उम्र अभी 20, 50, 60 हो, लेकिन हज़ारों साल पुराने हो। कितने एंसेस्ट्रल कर्मास होंगे, कितने कर्म्स होंगे, कितने DNA कोडिंग ख़राब होगी। तो क्या लगता है आपको आप इतना सब जो ख़राब है उनको 2 दिन में ठीक कर लोगे? तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिल बड़ा रखना है, बहुत पेशेंस की जर्नी है। पहले एक चीज़ कंप्लीट की, और जब भी आपका एक इनर वर्क सक्सेसफुल होगा, जब भी आपके एंसेस्ट्री हील हो जाएंगे, 110% आपको ड्रीम्स में क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको उसका रिजल्ट 3D में देखने को मिल जाएगा, राइट। फिर आप नेक्स्ट में बढ़िए। कभी भी 10 कोर्सेज लेकर मत चलिए। जो चीज़ें आप स्टार्टिंग में एक साथ करते हो वो है चक्रा हीलिंग, सूर्य नमस्कार, राइट, ग्रैटिट्यूड डायरी लिखना, प्राणायाम करना, क्रिएटिविटी पे काम करना, राइट, अपनी स्किल्स पे काम करना, धीरे धीरे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना। फिर जब कुछ हद तक आप बैलेंस हो जाते हो, फिर धीरे धीरे हम एंसेस्टर्स पे आएंगे, धीरे धीरे फिर हम कर्मा क्लींजिंग पे आएंगे। एंड हर चीज़ इट्स नॉट अबाउट मेडिटेशन, कई चीज़ों को अपने कर्मों से ठीक करना पड़ता है। तो इसलिए इनर वर्क सबके लिए डिफरेंट होता है कि आप किस लेवल पर हैं, किस लेवल का इनर वर्क आपको करना है, अभी तुम कहाँ पे हो, कहाँ तुम्हें इनर वर्क करना है, राइट। तो ये एक कंप्लीट जर्नी है जो आपकी पेशेंस की जर्नी है एंड कंसिस्टेंसी की जर्नी है। एक यहाँ पे मैं एक रेड अलर्ट एक आपको दे दूँ, आप कितने स्पिरिचुअल हैं। अगर आप 2 महीने इनर वर्क कर रहे हो, 10 दिन नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी डेडिकेशन में कमी है। आप बीमार हो अलग बात है, लेकिन 4 दिन किए, 4 दिन नहीं किए, फिर 6 महीने किए, 8 महीने नहीं किए, तो वो आप बैक टू ज़ीरो तो नहीं होगे, लेकिन खुद सोचिए कि वो जर्नी कब कंप्लीट होगी आपकी। और एट द एंड जब आपका इनर वर्क कंप्लीट होने वाला होता है, राइट, उस समय आप किसी ना किसी सोल पर्पस से कनेक्ट हो जाते हो, ऑटोमेटिकली हो जाते हो। आपको कोई चिट्ठी नहीं आती यूनिवर्स से, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हो। अब मैंने आपको जितने पॉइंट बताए हैं, हर एक पॉइंट पे मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको हेल्प मिले। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं अलग से उस पर भी वीडियो बना दूंगी, राइट। कुछ वीडियोज़ इन पे मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जैसे सरेंडर, एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, उनको मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट्स, अब चक्रास क्यों करने हैं, कैसे करने हैं, मीन स्टेप टू स्टेप हर एक पॉइंट पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको इस पर बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव होती है। आस पास की अच्छी बुरी एनर्जीज आप बहुत जल्दी ले लेते हो। अपना ऑरा हमेशा क्लीन कीजिए, अपना ऑरा हमेशा क्लीन रखिए। ऑरा लॉक करना कभी नहीं भूलिए, ये आपके इनर वर्क का सबसे बड़ा ब्लॉकेज, सबसे बड़ा एक चैलेंज बन जाता है। आई होप माई वीडियो विल हेल्प यू, राइट। फॉर एनी पर्सनल जो है कंसेंट, आप मुझे कॉल अपना मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, राइट। एंड नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम दोबारा बात करेंगे, दोबारा मिलेंगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।